जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों को। तो व्यंजन क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुक कर बाहर आए, ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो देखिए, व्यंजनों के निम्न भेद हैं। इसमें से पहला भेद है स्पर्श व्यंजन, जो संख्या में 25 होते हैं। दूसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन, जो कि संख्या में 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए, यहाँ से उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है कंठ व्यंजन, अर्थात जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ऐसे व्यंजनों को हम कंठ व्यंजन कहते हैं, जैसे का, ख, ग, घ, अंगा। ये हमारे क्या हैं, कंठ व्यंजन हैं। इसी प्रकार तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, च, छ, ज, झ, य, सा और य। और मूर्धन्य व्यंजन टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और सा होते हैं। दंत व्यंजन ता, था, दा, धा, ना। और ओष्ठ्य से हमारे व्यंजन होते हैं पा, फा, बा, भा, मा। देखिए, इनको मुझे जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आएगा, इसमें से मान लो मुझे दे दिया खा और कह दिया कि इसमें से कंठस्थ व्यंजन कौन सा है, अर्थात कंठ व्यंजन कौन सा है, तो आपको अगर पता है कि का, खा, ग, घ, अंगा, ये सारे कैसे होते हैं, कंठ व्यंजन होते हैं, तो यहाँ से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है, या, रा, ला और वा। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, स, स और हा। तथा संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। ये कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। इसी प्रकार ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए, 4 हैं। और दूसरे हमारे हैं आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2। ये आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, ज और फा। ये हमारे आगत व्यंजन हुए। इसी प्रकार अर्ध स्वर कौन है, या और वा। ये क्या, 2 अर्ध स्वर होते हैं। अब देखिए, कुछ हमारे लुंठित व्यंजन हैं। तो लुंठित व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ये कौन है, रा को हम कहते हैं लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन केवल ला होता है। नासिक व्यंजन, अर्थात जिनको नाक से, नाक की सहायता से, जिनका उच्चारण करने में ठीक नाक क्या हो, नाक से वर्ण निकले, वो कौन कौन से हैं, नासिक कहलाएंगे। हमारे कौन है, अंगा, इया, डा, ना और मा। और स्वतंत्री व्यंजन कौन सा है, हा है। अब देखिए, वर्ण क्या है, तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं वर्ण। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन जो कि हमने पीछे पढ़ा भी, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ, ज्ञ, त्रा और रा, स्रा। ठीक है, तो ये जो किससे बनते हैं, हमारा जो छा है ये क और सा से मिलकर बनता है, और ज्ञा ज और यहाँ से मिलकर बनता है। इसी प्रकार जो त्रा है वो ता और रा से मिलकर बनेगा, स्रा सा और रा से मिलकर बनता है। अब देखिए, अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह कौन कौन से हैं, अंग और आहा को अयोगवाह वर्ण कहते हैं, जिसमें अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। अब देखिए, अनुस्वार क्या है, स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत को अनुस्वार कहते हैं।
ये जैसे कि देखिए यहाँ प्रपंच में अनुस्वार है और कंठ में अनुस्वार और छंद में भी अनुस्वार लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग क्या होता है। विसर्ग को हम इन दो बिंदुओं से लिखते हैं। विसर्ग जो है ये महाप्राण सूचक का एक स्वर है। जैसे कि देखिए यहाँ से प्रातः, अतः आदि में ये क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है। इस प्रकार हमने अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग को समझ लिया।